जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। देश के लिए गौरव का प्रतीक बनी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर उठे राजनीतिक तूफान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। भारतीय सेना की इस वीर अधिकारी को लेकर दिए गए मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। बयान पर चारों ओर निंदा के बीच अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी ने अपनी छवि सुधारने के प्रयास में कर्नल सूफिया कुरैशी के छतरपुर जिले के नौगांव स्थित निवास पर पार्टी नेताओं को भेजा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे। इन नेताओं ने कर्नल के परिजनों से मुलाकात की और सूफिया को देश की बेटी बताते हुए सम्मान प्रकट किया। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब विजय शाह के बयान पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल बीजेपी मंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में कर्नल सूफिया कुरैशी पर सवाल उठाते हुए ऐसा बयान दिया जो न केवल सेना की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा गया, बल्कि धार्मिक आधार पर भेदभाव का संकेत भी दे गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा है तब बीजेपी के मंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या ये उनकी निजी सोच है या पार्टी की मानसिकता? पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि वे तत्काल विजय शाह से इस्तीफा लें और ये स्पष्ट करें कि भाजपा इस विचारधारा से सहमत नहीं है। जैसा कि सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 40 से 45 से ज्यादा लोग सेना के, पाकिस्तान की सेना के, वो भी हताहत हुए और लगभग कई आतंकवादियों को भी काल के गाल से भारत के सेना के प्रयास से निस्तामुद होना पड़ा। पूरी 20 दिन में जिस तरीके के पूरे देश में उपापोह था, उसके घटनाक्रम में सेना के शौर्य के लिए भारत का एक एक नागरिक गौरवान्वित है और मैं मानता हूं कि देशभक्त हर वो नागरिक जिसने सेना में पाकिस्तान पर हमला करते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनके प्रति भी अपने आप को भारतवर्ष पूरा सैल्यूट करता है, नतमस्तक होता है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, कल जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया पूरे घटनाक्रम को लेके, तब भी देश ने सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को जब इंगित करते हुए बात की तो अपने आप को देशवासियों ने गौरवान्वित समझा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। बढ़ते विवाद को देखते हुए खुद विजय शाह ने भी सफाई दी और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से भी मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। मगर सवाल ये है कि माफी से क्या इस मसले को रफा दफा किया जा सकता है या फिर ये एक बड़ी विचारधारा की झलक है
जिसे देश आजादी के 75 साल बाद भी झेल रहा है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि ये भी उजागर कर दिया है कि आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव मानसिकता पनप रही है। इस घटना ने एक बार फिर हमें ये याद दिला दिया है कि देशभक्ति, वर्दी और बलिदान का कोई धर्म नहीं होता। कर्नल सूफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो देश को एकता और सम्मान की राह पर आगे ले जाती है। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर वाकई में ही कार्रवाई करके ये संदेश देती है कि देश की बेटी पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।